Hello guys, welcome back to my channel. This is Nandini Ranawat and आज का वीडियो में स्टोरी टेलिंग बनाने वाली हूँ। तो स्टोरी मेरे ऊपर ही है। आज का वीडियो मेरा स्टोरी टेलिंग पे होने वाला है। तो ये स्टोरी मेरे ऊपर ही है। मेरी अपनी स्टोरी मैं आपको बताऊँगी, मेरा बचपन की लाइफ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में कि मेरी लाइफ में मैंने क्या करा, क्या नहीं करा, मेरी फैमिलीज़ के बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में। इस स्टोरी में आपको पता चलेगा। मेरी दिस इज़ माई स्टोरीज ऑन दिस स्टोरीज ऑन मी, मेरे ऊपर है ये स्टोरी। और इससे जान पहचान भी होगी, आप मुझे जानोगे, आप लोग मुझे बहुत अच्छे से जानने लग जाओगे बाय दिस स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ एमपी से। मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। मैं एमपी से हूँ, मध्य प्रदेश। एमपी में रतलाम में रहती हूँ मैं। और मेरी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताऊँगी। एक तो मेरी मम्मी से स्टार्ट करूँगी मैं। मेरी मम्मी थी उसे, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट वुमन थी। तो वो पढ़ाई बहुत अच्छी करते थे और अपने लाइफ में वो बहुत कुछ सपने पूरे करना चाहते थे वो अपनी लाइफ में। तो वो एक ऐसी लेडी थी जो अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहती थी, सारे सपने पूरे करना चाहते थे वो। और फिर वो अपने मम्मी पापा से हमेशा यही कहते थे कि मुझे मेरे सारे सपने पूरे करने हैं, दिस एंड दैट। बट एक्चुअली में क्या होता है कि वो जब कॉलेज लाइफ में थे तो वो उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ना चालू होती है, ख़राब होना चालू होती है। फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि इनको ब्रेन ट्यूमर है। सो डॉक्टर बोलता है जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि वो जब छोटे थे बचपन में तो वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते हंसी मजाक करते, उनके घर का रिनोवेशन चल रहा था, घर का काम चल रहा था। तो सब खेल रहे, उनके भाई बहनों के साथ खेल रहे थे। उनका जब पैर स्लिप हो गया था और वो ऊपर से नीचे गिर गए थे, तब उनके सिर में चोट आई थी। तो उस समय जब डॉक्टर के पास लेके गए थे तो डॉक्टर ने ये कहा था कि सब ठीक है, और उनको स्टिचेस कर दिए थे। बट आफ्टर दैट बहुत दिनों बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। तो फिर पता चला, वापस से वहीं उदयपुर लेके गए थे उनको। उदयपुर में उनका इलाज चल रहा था, तो उदयपुर लेके गए। तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने वापस से उनको बताया, उनके मम्मी पापा पेरेंट्स को बताया, मतलब मेरे नानी सा को उन्होंने बताया कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है। सो फटाफट से ऑपरेशन करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। तो उस समय उनका इलाज कर दिया था। तब वो कुंवारे थे, तब वो अनमैरिड थे, शादी नहीं कर रही थी उन्होंने, शादीशुदा नहीं थे, अनमैरिड थे। और उस टाइम पे वो कॉलेज में थे, और जब वो गिरे थे तब वो बहुत छोटे थे। और फिर इतने मतलब उसके बाद 2-3 साल बाद जब वो कॉलेज में आए तब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, तब उनका ऑपरेशन हुआ था। बट ऑपरेशन होने के बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन सक्सेसफुली कर दिया था। फिर एक्चुअली में क्या हुआ, फिर उनके पेरेंट्स ने बोला कि अब शादी करवा देनी चाहिए। तो मम्मी की शादी की बात चल रही थी, उनकी शादी की बात चल रही थी। तो फिर थोड़े दिनों बाद उनकी शादी करवा दी। उनके भाई वगैरह ने फोर्स किया कि शादी कर दो, ये वो। तो अब तो तुम, फिर उनकी शादी करा दी। वो अपने सारे सपने पूरे करना चाहते थे, अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, आगे वो सब कुछ करना चाहते थे। मतलब उनको जिस चीज़ का शौक़ था वो सब पूरा करना चाहते। एक तो वो पढ़ाई इसलिए करना चाहते थे, उनको पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था, बुक रीडिंग्स का बहुत शौक़ था। हमेशा कंपटीशन देने का बहुत शौक़ था उनको अपनी लाइफ में।
बट उनकी जब शादी हो गई और फिर शादी होने के बाद वो जब प्रेग्नेंट थे, उस समय मैं उनके पेट में थी। तब क्या हुआ था कि उनकी तबीयत वापस से ख़राब होने लगी, तो फिर उनको वापस उदयपुर लेके गए। तो उदयपुर में पता चला कि उनका जो ट्यूमर के ऑपरेशन हुआ था, तो उस समय वो थोड़ा सा ट्यूमर रह गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि ट्यूमर रह गया और वो बढ़ गया है, तो वापस से ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने बोला ये तो प्रेग्नेंट भी है और ऑपरेशन भी करना पड़ेगा वापस। और फिर उनकी दवाइयाँ वगैरह भी चल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला इन दैट केस, मतलब इस केस में प्रेगनेंसी डेंजरस है, मतलब डेंजर हो सकता है प्रेगनेंसी नहीं हो, मतलब प्रेगनेंसी में बच्चे को खतरा हो सकता है, बच्चा शायद ही बचेगा। तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन वापस से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन एक बार हो चुका है, तो वापस से तो ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो एक बार ऑपरेशन होने के बाद ब्रेन ट्यूमर है, आई थिंक ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता, पर वापस से ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि जब एक बार ऑपरेशन होने के बाद आई डोंट नो, पता मुझे नहीं पता ना इस चीज़ के बारे में, बट ऑपरेशन वापस से नहीं होता है। तो फिर उस समय मैं उनके पेट में थी। दैन मेरे मम्मी की मेडिसिन वगैरह भी चल रही थी, गोलियाँ वगैरह, और गोलियाँ भी बहुत ज़्यादा हाई क्या बोलते हैं उसकी, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, हाई पे अटक गई। ड्रग्स, उसमें थोड़ा सा ड्रग्स वगैरह आई थिंक उसकी ड्रग्स की क्वांटिटी होती है उसमें, तब वो ट्यूमर कंट्रोल होता है। फिर जब मेरे मम्मी की जब डिलीवरी हुई, तब क्या हुआ कि डिलीवरी होने के बाद जब मेरा जन्म हुआ, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा जब डिलीवरी हो रही थी, तब डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे को बचाना इम्पॉसिबल है, हमें नहीं लगता कि बच्चा बचेगा, बट बच जाता है तो वो गॉड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ऑपरेशन होने के बाद सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ, और मेरी मम्मी भी खुश हुई, और फिर डॉक्टर वगैरह ने बोला इट्स मिरेकल एंड बच्चा बिल्कुल ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत वीक है, बच्चा फिज़िकली भी बहुत वीक है, उसकी वेट वगैरह भी बहुत कम है, और मेंटली भी बहुत वीक रहेगा, क्योंकि बच्चा वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक था। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप जो गोलियाँ लेते हो, जो मेडिसिन लेते हो, उस वजह से बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट हो सकता है, और वो चीज़ उस कारण डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है और मेंटली भी वीक होगा, मतलब दूसरों बच्चों के मुकाबले ये बच्चा बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। वो बच्चे थोड़े से अच्छे होंगे हर चीज़ में, तो वो थोड़ा सा पीछे होगा, और ये मेरे को प्रॉब्लम हमेशा होती है। ये मैं जब भी स्कूल वगैरह में पढ़ा करती हूँ, तो मेरे को याद नहीं होता है, याद नहीं रहता है कुछ भी। दूसरे बच्चे याद करके आ जाते हैं और मेरे को याद ही नहीं होता है, और एक्चुअली में एग्ज़ाम टाइम में ये होता है, मैं याद करके बहुत कोशिश से याद करके जाती हूँ, स्कूल में जाने के बाद सब भूल जाती हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता है मेरे को। और जब पेपर देखती हूँ, तब क्वेश्चन करने बैठी हूँ, तब सब भूल जाती हूँ मैं। और उस समय हाँ, जब मैं हुई थी तब था कि डॉक्टर ने, जब नर्स वगैरह ने डॉक्टर ने मुझे बाहर निकाला, तो मेरी पूरी बॉडी पे मेडिसिन चिपकी हुई थी, मेडिसिन से मैं पूरी कवर हो रही थी। दैन फिर नर्स वगैरह ने सबने मुझे मेडिसिन हटाई, क्लीन करा, और डॉक्टर ने बताया था कि जो प्रेगनेंसी टाइम में आप जो अपने ब्रेन ट्यूमर की जो मेडिसिन वगैरह ले रहे थे, वो सारी बॉडी में चिपकी हुई थी, इस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है। और बचपन से आज तक मैं अपनी लाइफ में हुआ। उसके बाद में मेरी मम्मी, फिर मैं बड़ी हो गई, और मेरी मम्मी ने, मेरा एक छोटा भाई भी है, और फिर मैं जब फिर मैं जब बड़ी हुई और स्कूल में थी, तो एक्चुअली में क्या हुआ था, जो सारे बच्चे थे ना, उन सब बच्चों से मैं बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। वो पढ़ाई में अच्छे थे, मैं पढ़ाई में ख़राब थी,
वो याद करके सब आ जाते थे, मेरे को कुछ भी याद नहीं होता। मेरे को हमेशा मैडम की डांट पड़ती थी और मैम डांटती थी मुझे, क्योंकि मैम को थोड़ी पता थी क्या प्रॉब्लम। और जब मेरी मम्मी के जो सेकंड बेबी हुआ तो वो था बॉय, इट्स अ बॉय, मेरा छोटा भाई था। तो मेरी मम्मी ने उसको रखा और मम्मी 2 बच्चों को नहीं संभाल सकती थी, क्योंकि उनके ब्रेन ट्यूमर था और ब्रेन ट्यूमर का कोई कैंसर था मेरी मम्मी को। और कैंसर के बारे में डॉक्टर ने बोल दिया था इसका कोई इलाज नहीं, आपको मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेगी और मेडिसिन आपकी हर मंथ चेंज होगी और उससे आपका वो ब्रेन ट्यूमर कंट्रोल होगा। और मेरी मम्मी को इतना ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, फेस किया और उनकी लाइफ के सारे सपने, ड्रीम्स सेक्रीफाइस किए उन्होंने हमारे पीछे। पर जब मैं जन्म हुआ ना मेरा, तो मेरी मम्मी को सब सारा होप मेरे से होप करने लगी कि ये करेगी तो मेरे सारे सपने पूरे होंगे, कि मेरे सारे सपने पूरे करेगी। बट मैं इतनी मेंटली वीक थी और इतनी कमज़ोर थी, तो मैं भी कोई सपने पूरे कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे को तो वैसे ही कुछ याद नहीं रहता था। कुछ भी याद करती थी भूल जाती थी, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल सकती थी। मैं इतना ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रहता है मेरे को। एक मैं पैरा भी पढ़ती हूँ ना, अटक अटक के पढ़ती हूँ। एक जो बुक का पैरा होता है ना, रीडिंग करना होता है, तो मैं इतना अटक अटक के पढ़ती हूँ। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशान होती थी स्कूल में। मेरे को मैम की रोज़ डांट पड़ती थी। और फिर क्या हुआ, मेरा जो बचपन था वो मेरी मम्मी के पीयर में हुआ। मुझे मेरे नानी साहब ने मुझे बड़ा करा, क्योंकि मेरा एक छोटा भाई भी था। तो मेरी मम्मी के 2 बच्चे थे, 2 किड्स। तो मेरी मम्मी दोनों बच्चों को नहीं संभाल सकती थी, तो मेरी मम्मी ने एक छोटे भाई को अपने साथ रखा, क्योंकि वो छोटा था, और मेरे को नानी साहब के पास भेज दिया। तो मेरा बचपन सारा नानी साहब के पास ही बड़ा हुआ है, और मेरे नानी साहब ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। मेरी लाइफ में 2 ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक मेरी मम्मी और दूसरे मेरे नानी साहब, और दोनों चले गए। मेरी मम्मी भी मुझे चले गए, मेरी मम्मी भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे नानी साहब मुझे छोड़ के चले। मेरी मम्मी जब मुझे छोड़ के गई उसके 3 या 4 साल बाद मेरे नानी साहब भी मुझे छोड़ के चले गए, और मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई। उनकी मुझे बहुत याद आती है और बहुत मिस करती हूँ उनको। तो मेरा जो बचपन मेरे नानी साहब के पास जो निकला ना, मतलब उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, इतना प्यार था, माँ से भी ज़्यादा। कभी मुझे मेरी मम्मी की याद नहीं आई, पर मेरी मम्मी मुझे जब भी डूंगरपुर आते थे, मैं डूंगरपुर में बड़ी हुई हूँ, क्योंकि उनका पियर डूंगरपुर में था और एमपी में उनका ससुराल था। सो डूंगरपुर वो जब भी आते थे मिलने के लिए, मुझसे मिलने आते थे, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो वो उदयपुर भी आते थे। तो उनको उदयपुर जाना ही पड़ता था, तो उदयपुर से उनको डूंगरपुर आना ही पड़ता था। डूंगरपुर से वो उदयपुर जाते थे, और फिर मुझसे मिलने भी आते थे। मैं नानी साहब को पूछती थी, नानी साहब मम्मी आते हैं फिर चले क्यों जाते हैं? तो नानी साहब बोलते थे कि वो जॉब करते हैं, ऐसा बोलते थे। और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है। ये सब मुझे बाद में पता चला, थोड़े दिनों बाद पता, जब वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और वो लास्ट स्टेज पलंग पे उन्होंने निकाला, उनका लास्ट स्टेज उनका बेड पे निकला। तब डॉक्टर वगैरह बात कर रहे थे। उस समय क्या हुआ था, मैंने सुन लिया था डॉक्टर्स को बात करते हुए। तो फिर मैंने मम्मी को पूछा, तो मम्मी ने बोला हाँ मैं थोड़े दिन ही रहूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी। तो नानी सर मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मेरा बचपन नानी सर के पास ही निकला। मेरी मम्मी मेरे से मिलने आती थी, तो थोड़ी देर मेरे पास रहते थे वो, फिर उसके बाद वो उदयपुर ट्रीटमेंट करवा के वापस एमपी चले जाते थे। तो मेरा बचपन मेरे नानी साहब के साथ ही निकला। मेरे नानी साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत। मैं यूँ चाहती थी कि मैं सब अपना मैं आज ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ कि काश मैंने ब्लॉगिंग उस समय स्टार्ट की होती या रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया होता, तो मुझे मेरी लाइफ सारी रिकॉर्ड होती। और आज मैं देखती तो मेरी मम्मी को डायरी लिखना बहुत पसंद था। वो अपनी एक एक कहानी डायरी में मैंने पता है बचपन में मेरी मम्मी को ये बोला था कि मम्मा आपके और नानी साहब के बिना मेरी लाइफ अधूरी है, क्योंकि मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही हो, आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी मम्मी ने मुझे ये बोला था कि ऐसा नहीं होता,
और हर चीज़ में, हर प्रॉब्लम में मेरी मम्मी मुझे चाहिए होती थी। उनसे मैं डूंगरपुर में भी होती थी, उनसे फ़ोन करके बात करती थी, मम्मा ऐसा ऐसा है, ये है वो है, मैं क्या करूँ। तो मेरे को हमेशा सॉल्यूशन बताते थे, ये कर वो कर। तो और दूसरा मेरे नानी साहब, हर एक नीड्स पूरी करी मेरी, हर एक सब इच्छा पूरी करी उन्होंने, और मेरे सपने पूरे करने। और मैं आज जो सपने पूरे करना चाहती हूँ वो मेरी मम्मी के सपने, पहले मेरे मम्मी के सपने, बाद में मेरे सपने। और वो सपने पूरे होने में सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। आप लोगों का सपोर्ट होगा तभी वो सपने पूरे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो मेरे आज व्लॉगिंग बनाने का रीज़न यही है। मैंने जो व्लॉगिंग स्टार्ट करी है उसका रीज़न यही है। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर थी, तो मैंने मेरी पढ़ाई भी अधूरी छोड़ी है। मुझे पढ़ाई करते करते मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जब मैं स्कूल लाइफ में थी ना, तो मेरी मम्मी मेरी सपोर्ट करती थी, मुझे याद करने में, हर चीज़ में वो मुझे सपोर्ट करते थे, तो मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। पर जिस समय उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो लास्ट स्टेज में उनके पलंग पे आ गए थे, तो मेरी एग्ज़ाम स्कूल में एग्ज़ाम में इतने मार्क्स कमाने लगे, स्कूल में इतनी पीछे हो गई मैं। जब मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी इतनी मेरी हेल्प करती थी, तो मैं स्कूल में सबसे फर्स्ट आती थी। और धीरे धीरे मेरी पढ़ाई में बहुत कम आने लगी मैं, क्योंकि मेरी मम्मी का सपोर्ट कम हो गया। मेरी मम्मी हेल्प करना, डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि आप ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालो, इसलिए वो पढ़ा भी नहीं सकते थे मेरे को। फिर एक तो वैसे ही मैं कमज़ोर थी, मेरे को कुछ याद भी नहीं होता था, मैं रीड भी नहीं कर पाती थी। सो आज मैंने ब्लॉगिंग करने का डिसाइड किया है, और उसका रीज़न यही है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। अपने नहीं, मेरी मम्मी के सपने पूरे करना चाहती हूँ। आज मैं कुछ बन के दिखाऊँगी तो मेरी मम्मी बहुत खुश होगी, क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने डायरी में यही लिख रखा था कि मेरे सारे सपने वही पूरे करेंगी। मैंने उनकी डायरी पढ़ी थी, उनको डायरी लिखने का बहुत शौक़ था। मैं तो नहीं कहती हूँ कि अपनी एक एक लाइफ के पल सब रिकॉर्ड करो, सही में ये बहुत यादगार होते हैं। और आज मेरे पास ना तो उनका कोई फ़ोटो है, ना कोई वीडियो रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं मेरे पास। उनके पास ना तो कोई वीडियो है, ना रिकॉर्डिंग है, ना फ़ोटो है। मेरे पास उनकी कोई निशानी नहीं है, क्योंकि उस समय मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। फ़ोन मेरे पास अभी अभी आया है, उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं इतनी ज़्यादा मिस करती हूँ, मैं बैठे बैठे यहाँ सोचती हूँ, काश मेरे पास फ़ोन होता तो उनकी फ़ोटो तो लेती, एक वीडियो तो बनाती उनके साथ। उस समय फ़ोन नहीं थे, उस समय कीपैड फ़ोन थे, और मेरे पास थे ही नहीं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, और मैं जो आगे की स्टोरी है वो तो फिर आप देख ही लोगे ब्लॉगिंग में। और मैं जब डूंगरपुर जाऊंगी तो थोड़ा डूंगरपुर का भी शूट करूँगी। बहुत ही सुंदर जगह है वो, मेरे बचपन की लाइफ वहीं पे निकली है, मेरी सारी बचपन की जर्नी वहीं पे, मेरे बचपन से लेके बड़ी वहीं पे हुई है। तो मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है वहाँ से। मैं बहुत मिस करती हूँ डूंगरपुर को। अभी मैं गुजरात में हूँ, और आगे की मैं जो शूट करूँगी वो तो डाल ही लूँगी। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी मम्मी का सपोर्ट तो मेरे साथ है ही। आज मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है, पर कोई बात नहीं, आप लोग तो हो ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, हो सके तो सब्सक्राइब, आगे बढ़ो, सपोर्ट करो। मैं अपने सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ, मेरी मम्मी के सारे सपने पूरे करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो गाइस, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, माई व्लॉग्स। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं लोगों को अच्छे बनाऊँ, आप लोगों को पसंद आए। और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, क्या गलती थी, क्या कमियां थी ब्लॉग में, ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही। तो इन दिस स्टोरी मैंने आपको सब बताया, मेरी मम्मी कैसे, मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर कैंसर था, और उस वजह से उन्होंने आज मेरा साथ छोड़ दिया, आज मेरे साथ में नहीं है।
और फिर उनके जाने के बाद मेरे नानी साहब भी एक्सपायर हो गए, वो भी चले गए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, मेरा किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। और तो मेरी फैमिली में से भी किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। फैमिली में कौन सपोर्ट करता है लड़कियों को, तो खासकर लड़कियों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और मेरे किसी भी इंसान का सपोर्ट नहीं, मैं आज अकेली हूँ। बट मैंने आज हिम्मत करके व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँ, व्लॉगिंग करूँ और शायद मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ, अपने मम्मी के सपने पूरे कर सकूँ। एक्चुअली मैं जो मेरे फैमिली फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसीलिए अपने व्लॉगिंग करने का डिसाइड किया। मेरे व्लॉगिंग स्टार्ट करने का यही एक रीज़न है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। व्लॉगिंग, जब मैंने व्लॉगिंग देखना स्टार्ट किया दूसरों को, तब मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैं भी व्लॉगिंग कर सकती हूँ। और व्लॉगिंग करने के बाद पहले तो मुझे ऐसा लगा मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी डिफ़िकल्ट लग रहा था। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँगी, क्या स्क्रिप्ट बनाऊँगी, क्या बोलूँगी, क्या करूँगी, क्या शूट करूँगी, क्या रिकॉर्ड करूँगी। फिर मैंने सोचा कि एक बार स्टार्ट तो करूँ। मेरी मम्मी भी मुझे ये कहती थी, पहले एक शुरुआत तो करो, बात का बाद में सोचना। हर चीज़ में आप पहले ही हार मान लोगे तो आगे तक तो जा ही नहीं पाओगे। आप गलतियाँ करोगे तभी तो आप उसका सुधार करोगे। सुधार करने के बाद ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा। आप स्टेप लोगे ही नहीं, स्टेप लेना ही नहीं सीखोगे तो आप चलना कैसे सीखोगे। छोटे बच्चे को अपन जब मेरी मम्मी यही कहती थी, जब तुम छोटी थी ना तो तुमको चलना नहीं आता था। जब तुमने 1 कदम 2 कदम चलना सीखा तभी तो तुमको चलना आया। हर इंसान लाइफ में वीक होने से वो प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप मेंटली वीक हो, फिज़िकली वीक हो। कोई बात नहीं, आप मेंटली वीक हो, फिज़िकली वीक हो, डॉक्टर ने कुछ भी बोला होगा यार, बट आप अगर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो ना तो कर सकते हो। अपनी लाइफ को आपके हाथ में है, आपकी लाइफ चेंज करना। तो मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी, करो, आगे बढ़ो, हार्ड वर्किंग करो, करोगे तभी तो आप कुछ सीखोगे। हाँ, एक बार गिरोगे, दूसरी बार गिरोगे, वो चींटी वाली कहानी है ना। मेरे को है ना, मेरे नानी से हमेशा वो चींटी वाली कहानी सुनाते थे। वो इतना बचपन में जब मैं छोटी थी ना तो वो मेरे को चींटी वाली कहानी हमेशा सुनाते थे। चींटी जब पहाड़ों पे चलती है 100 बार फिसलती है, गिर कर चढ़कर गिरना, उसको 100 बार अखड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी।